हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये रहे हमारे स्पॉन्ज। ये मैंने बनाए थे 600 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से 8 इंच के टिन में, और ये 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से 6 इंच के टिन में। 2 बार में बनाए थे मैंने ये स्पॉन्ज, और मैंने कट वगैरह करके रखे हैं। तो ये जो बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये है 14 इंच का। और रेगुलर जैसे हम हमेशा करते हैं, एक लेयर में क्रीम, एक लेयर में क्रश, मतलब क्रीम और क्रश डालना है हमें। तो लेयरिंग करते रहेंगे, और अपनी जो क्रीम होती है उसको अच्छी तरीके से व्हिप करें, लूज़ क्रीम ना हो। क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक केक रखेंगे तो वो धंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर जब केक का वेट आता है तो वो धंस जाता है। तो इसलिए आपको अपनी क्रीम को एक तो नया यूज़ करना है, दूसरा अच्छी तरीके से उसको व्हिप करके ज़रूर रखें। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने ये केक 45 किलोमीटर दूर भेजा था, तो किस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। हालांकि देखिए, केक को हमेशा इसी तरीके से लगाना चाहिए, लेकिन जब आसपास का केक होता है, हमें आदत भी हो चुकी है, हमें पता है कि इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो हम इसमें डावल वगैरह, बैम्बू स्टिक वगैरह रेयरली ही लगाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता है कि कंपलसरी ही लगाना पड़ेगा, मतलब दूर केक जा रहा है, तो हमें लगाना ही चाहिए, नहीं तो केक बनाएंगे कुछ, पहुंचेगा कुछ और। तो इसको क्रम कोट करके हमने फ्रिज में पहले रख लिया था। और एटलीस्ट ये कोशिश करें कि जब आपका ये केक हो इस तरीके का, उसको आप 5-6 घंटे का टाइम दें फ्रिज में, ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो सके। तो नीचे वाला जो हमारा बेस बन के तैयार होगा वो 2 किलो का होगा केक का, और ऊपर वाला 1 किलो का। ये सनी येलो कुछ कलर कस्टमर ने डिमांड किया था, तो मैंने नीचे ऑरेंज लगा दिया है और ऊपर है येलो। तो कुछ कुछ डबल शेड्स आ गया है, जैसे सनसेट येलो होता है कुछ। और आजकल कलर्स भी इतने आ गए हैं मार्केट में। पहले तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे 12 तरह के कलर होते थे, अब तो येलो में भी येलो अलग है, पिंक में भी बहुत पिंक है। तो कोशिश करते जो बन जाएगा वो बना देते हैं, नहीं तो फिर बोल देते हैं कस्टमर को कि भाई नहीं बन पाएगा। और कुछ तो कैमरे के इफ़ेक्ट भी होते हैं कि अब हम अपना खुद का केक का जो फ़ोटो निकालें और उसको एडिट कर दें, तो वो भी अलग हो जाता है। चलिए डावल लगा लेते हैं, प्लास्टिक के डावल मैं यूज़ करूँगा। पहले इसको अंदर डालते हैं, फिर इससे साइज़ पता चल जाएगा, और इसको हम कट कर लेते हैं। कटर होता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपने आरे से काट लेते हैं, मतलब ब्रेड नाइफ से ही। और 4 हमने लगा दिए हैं। तो इसको अब सेट होने देते हैं फ्रिज में। और ये देख लो अपना डावल ये है, 100 रुपये के 5 आते हैं। ये 8 इंच का बोर्ड मैं यहाँ यूज़ करूँगा। बीच में मैंने इसे कट करके क्लीन रैप करके अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, ताकि इसका जो बोर्ड वगैरह होता है वो झड़े ना और वो केक में ना आए। तो क्लीन रैप करने से थोड़ा हाइजीनिक हो जाता है, क्योंकि एक साइड तो ये लेमिनेट होता है, एक साइड नहीं होता। हालांकि प्लास्टिक के रेडीमेड इंसर्ट भी आते हैं जो केक में लगाते हैं, पता नहीं कहाँ मिलते हैं मुझे तो। और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, जब इसी से जुगाड़ हो जाता है हमारा, तो इसलिए फिर जो काम की चीज़ें हैं वो तो हम रखते ही हैं, जो काम हम कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसको हम मंगाते नहीं हैं। तो ये भी हमारा 1 kg का केक रेडी हो चुका है। देखिए, सिंपल टेक्निक है, लेकिन इस केक में हम डावल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अभी तक मैंने किसी भी केक में डावल यूज़ नहीं किया था, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। अगर आपको केक दूर भेजना है या हैवी केक है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। 4-5-6 किलो तक का केक आप आराम से बना सकते हैं व्हिप क्रीम के साथ, लेकिन अच्छी तरीके से आपको चिल्ड करना होगा। बॉर्डर नहीं था इस केक में, इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा शार्प एजेस देने में साइड से। कम से कम 10 मिनट तो मुझे लग गए इसको। अगर ये प्लेन होता तो और टाइम लग जाता, क्योंकि गैप तो होता नहीं है शार्प करने के लिए एजेस को, तो फिर धीरे धीरे करके ही काम करना पड़ता है। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। अब लगाएंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स यहाँ पे है पिंक रोज, और साथ में जो 2 फ्लावर्स हैं उनके मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि शॉप वाले उन्हें मुझे बताए तो थे, लेकिन मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आप देख लेना, वीडियो में आपको दिख रहे होंगे। और फ़ोटो वगैरह ले जाके आप भी ऐसे ही मांग सकते हो। तो ये परफेक्ट है, ये एनिवर्सरी के लिए हमने बनाया था। आप चाहे तो वेडिंग के लिए भी बना सकते हो। ये सेम केक गोल्डन लीफ लगा लेते हैं। और सप्लायर का मैंने नंबर आपको दे ही रखा है। यहाँ से हमें ये 60 रुपये की मिली थी, और एक बार हम रिटेल में ले आए थे इमरजेंसी में, तो वो हमें ये डिब्बी 200 रुपये की दी थी। तो कितना फ़र्क हो जाता है, अगर आपको रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिले तो आपकी कॉस्ट कितनी बच सकती है। तब आप कस्टमर से भी डील कर सकते हो, कम पैसे ले सकते हो, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। तो हमेशा ऐसे सप्लायर को ढूंढें जो आपको समझे, आपको जेन्युइन रेट दे।
तो ये लगा दिए हमने फ्लावर्स। हमारा यहाँ पे ये केक ऑलमोस्ट रेडी है। नहीं, थोड़ा सा लीफ वगैरह लगा देते हैं कोई, जहाँ से हमारा केक ख़राब हुआ होगा वो भी ढक जाएगा और एक अच्छा इफेक्ट भी आ जाएगा। ये छोटे वाले फ्लावर्स जो होते हैं एज ए फिलर यूज़ करते हैं, कहीं से गैप दिख रहा हो तो उसको ये भर देता है और एक अच्छा इफेक्ट भी देता है आपके केक में। चलिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण होता जा रहा है तो फटाफट से कर लेते हैं। तो ये फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। अब आप पूछोगे केक कितने का दिया? मैंने तकरीबन ये 4000 रुपये का दिया, क्योंकि बहुत दूर का ये केक था। पास का होता तो हम इसे 3500 रुपये का कम से कम देते। और ये है चॉकलेट रॉड, चॉकलेट बॉल हमने लगा दी है। और ये फॉन्डेंट के मैक्रून में लगाने वाला हूँ। ये मैंने ऑरेंज फॉन्डेंट कट किया था, बीच में लगाया था वाइट। तो इस तरीके से हमने नकली अपने मैक्रून बना लिए थे। और ये भी लगा देते हैं, क्योंकि रियल मैक्रून बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, महंगा भी पड़ता है और कोई लेता भी नहीं है हमारे आसपास, तो इसलिए हम बनाते भी नहीं हैं। और उसके लिए एक अच्छा OTG तो नहीं काम चलेगा, एक ओवन होना चाहिए, वो हम पे है नहीं, तो हम बना भी नहीं पाएंगे। बेम्बू लगाना मैं बीच में भूल गया था, बेम्बू डावल, तो मैंने मैक्रून हटाया फिर से लगा दिया, ताकि हमारा जो केक है एज इट इज़ पहुँच जाए, और वाकई में पहुँच भी गया था। ठीक है जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।